जो भी आपका मैथ को लेके डर है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फियर है ना मैथ का, जो आपको डरा रहा है मैथ बिल्कुल कि ये नहीं हो रहा हमसे, वो नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन छूट रहा है, मॉक के बाद हमें सॉल्यूशन आ जाता है, मॉक के टाइम पे हम पैनिक कर जाते हैं। हर एक चीज का इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है भाई। हर एक चीज इस वीडियो में बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको ना तो कोई दूसरी वीडियो मैथ पे देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्यों आपके कम नंबर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा, क्या चीज है क्या नहीं है, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। एक एक चीज को मैं लिख के लाया हूं, हर एक चीज को डिकोड कर दिया है अच्छे से। ठीक है, एक एक चीज पे हम बात करेंगे और लास्ट में मैंने इसमें एक आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें मैंने वो सारे सब टॉपिक डाल दिए हैं जो भी 2025 का एनालिसिस बैठा था, पूरा डिटेल में हमने जो एनालिसिस किया है उसके बेस पे वो पीडीएफ तैयार की है, आपको मिल जाएगी। उसमें सारे सब टॉपिक मेंशन कर दिए। अगर किसी ने अभी तक भी कुछ नहीं किया है, ठीक है, वो सब टॉपिक आप कर जाना और फिर आप हमें बताना कि क्या कुछ से फायदा हुआ या नहीं। स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मॉक के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। हम कोई भी पीवाईक्यू लगाते हैं या हम कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं लाइव, उसके बाद हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमसे नहीं बनते। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, उसमें मैंने एक और चीज भी बताई है लास्ट में ना। मैंने पूरे 2025 का कोई एक सेट उठाया है सीएचएसएल का, ठीक है, रैंडम उठाया है। अब ये मत सोचने लगना, कई लोग आके बोलते हैं कि सीजीएल का क्यों नहीं लिया, हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। आपको एक बात बता दूं, इस बारी 2025 का जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था ना, उसके अच्छे क्वेश्चन आए थे अगर हम सीजीएल से कंपेयर करें तो। इसलिए हमने सीएचएसएल की शिफ्ट उठाई है। उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग होती है, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन को देखना होता है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। बहुत सारे हमारे भी पेड स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आप मैथ पे एक वीडियो लेके आए। ठीक है, आपको भी पता है भाई, हम कुछ लाते हैं तो रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। हमारी यूएसपी यही रहती है कि कुछ भी कंटेंट ऐसा दिया जाए जिससे बच्चे का फायदा हो एग्जाम में। हमारा ये काम नहीं होता। कई लोग तो अभी भी यही कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब होगी, इसी पे रोज 50 वीडियो बना रहे हो। हमारा काम नहीं है भाई, वो कमीशन का काम है और आपका काम पढ़ाई करने का, वही आपको करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ही बात करेंगे कि मॉक के बाद आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। देखो, 25 क्वेश्चन जो भी आएंगे, ठीक है, वो मैं आगे लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा मैं आपको दिखाई देता हूं, एक सेकंड वेट करो। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन है 1 to 25, सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, इनकी क्या अप्रोच हो सकती है ना, वो सारी चीज हम देखेंगे। पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, उसको अच्छे से समझ लो एक बारी। मैथ में ना, मैथ जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इसमें दो ही तीन चीज मेन है। ठीक है, देखो, मैं एक और चीज बताऊंगा वो बाद में, पहले ये चीज सुनो। इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है भाई, मान लिया आपको ये दे दिया भाई 20 और 10 में सक्सेसिव बढ़ाना है आपको, ठीक है, या 20 और 10 में आपको सक्सेसिव कम करना है। जब आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपको इसका फॉर्मूला ही नहीं पता, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा आपसे। मैं तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं बस आपको। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं इन जनरल बता रहा हूं आपको। जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जब तक तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है भाई, प्रैक्टिस आपने किस हिसाब से कर रखी है। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को कितनी बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन कर रखा है उस कॉन्सेप्ट का। ये तीनों चीजें अगर आपके पास नहीं है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मैथ में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये चीज। कॉन्सेप्ट सबसे पहले है, प्रायोरिटी सबसे पहले कॉन्सेप्ट की रहेगी। अभी किसी भाई ने कोई चैप्टर ही नहीं कर रखा, लेट्स से मेंसुरेशन, बहुत जरूरी चैप्टर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये मेंसुरेशन का चैप्टर ही किसी ने नहीं किया हुआ, तो भाई वो तो भूल जाओ। टॉपिक को स्ट्रेच कर रहा है, एडिक्विटी नाम है इसका, टीसीएस नहीं है। जो वो चीज मैं दिखाऊंगा आपको, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा हर एक चीज। ठीक है, ऐसा नहीं होता हर एक चीज कोई बनाई जाती है ना, रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे ही आती है। आप समझना, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है आपका, अगर ये क्लियर है, ठीक है, उसके बाद आपने किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की। ठीक है, और क्या आपको वो कॉन्सेप्ट रिवीजन में है भी आपके। कई बार क्या होता है ना, आप कोई चीज भूल जाते हैं, और ये हर सब्जेक्ट में होता है, ना कि सिर्फ मैथ में। लेकिन मैथ में ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको, लेट से कोई क्वेश्चन नया आ गया, बिल्कुल ही नया है, अगर आपने वो पढ़ नहीं रखा पहले कभी भी, वो क्वेश्चन आपसे पेपर में क्रैक नहीं होगा भाई। सीधी सी बात है, ये कड़वी सच्चाई है, इसको मान लो। कोई अगर नया क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किस हिसाब से क्वेश्चन डिकोड होगा, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई आपसे। आप प्रैक्टिस ही इसलिए करते हैं क्योंकि आप सारी वैरायटीज को आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही आप पेपर में उस चीज को अप्लाई कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है। मैथ एक गेम चेंजर सब्जेक्ट बनेगा इस बार ही। मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं, बच्चे के ना मैथ में नंबर नहीं आ रहे, बच्चे को भागना जीके के ऊपर, भागते रहो। यहां जो इसकी बारी एज लेगा ना इस बारी, उसी का कुछ हो जाएगा भाई।
ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, ये मैंने बताया मॉक के बाद सोल्व क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बाद में आपको टाइम मिल जाता है। अभी कई लोग बोल रहे हैं सर 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग जब से आ गया है ना, जब से हमें दिक्कत हो रही है मैथ में। ये 15 मिनट का सेक्शनल का टाइमिंग सबके लिए है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो पेड प्रोग्राम में हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो 45 प्लस स्कोर करते हैं। फिर लोग बोलते हैं जी आपने तो उनका नाम ले दिया। बिल्कुल ले दिया भाई, आप आओ तो प्रूफ ले जाओ। 50 वाले भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 44 45 भी कर रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं कुछ बच्चे जिनका 30 से 35 ही आ रहा है। ठीक है, हर तरह का बच्चा है, हर तरह का बच्चा होता है, और यही एक जो डिफरेंशिएट फैक्टर होता है ना, यही करता है कि आपकी किस हिसाब से प्रैक्टिस है, कितना आपने कॉन्सेप्ट को टाइम देके समझा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मॉक के बाद क्यों ऐसा होता है कि 15 मिनट में, भाई देखो आपको क्वेश्चन 15 मिनट में ही बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को तो 15 मिनट मिलेगी, किसी को 20 मिनट मिलेगी, अब तो 15 ही मिलेगी। इस क्वेश्चन, इस गिवन टाइम में आप कितने क्वेश्चन को बना सकते हो, असली कहानी जब की है। अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपने उस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं कर रखा, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में। सीधी सी बात है भाई, एक तो ये सीधी सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं 15 एसपी बराबर 10 सीपी, प्रॉफिट और लॉस बताओ, कौन नहीं बता देगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर रखे हैं, उसका रिवीजन आपने बहुत अच्छे से तरीके से कर रखा है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। आ गया कोई बड़ा सा क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं उसमें हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको देख के सोच समझ के ही मार्क करने पड़ेंगे भाई। अभी आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूं कुछ और। चलो भाई, सबसे ही जरूरी चीज है ये आर्ट ऑफ स्किपिंग। हमारे एक स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने हमें बोला भी था कि सर आप ये बताओ टेक्निक, आज देख लेना भाई। अभी जो 25 क्वेश्चन लिए ना, उसमें यही करके दिखाऊंगा मैं, आर्ट ऑफ स्किपिंग कैसे लगती है वो दिखाऊंगा आपको। ये आपके पास नहीं है, भूल जाओ, मैथ में 40 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, भूल जाओ अगर ये आपके पास नहीं है तो। ये मैं दिखाऊंगा, अभी लाइव दिखाऊंगा आपको करके। ठीक है, एक और चीज देख लो भाई, नॉट पॉसिबल टू सोल्व ऑल गिवन क्वेश्चंस, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना, ठीक है, कि 50 में से 50 आ जाते हैं, हमारी ये क्लास देख लो, ये कर लो, भाई बिल्कुल झूठ बात है। अब एक और सुन लो, आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला है कि आपके काफी स्टूडेंट है जिनके 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं। वो डिपेंड करता है भाई कैसी शिफ्ट है, ठीक है, ठीक है, किस हिसाब का मॉक है, ठीक है, कितनी बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, उसको किस हिसाब से कॉन्सेप्ट आते हैं, कितना उसने रिवीजन कर रखा है, ये सारी चीजों पे सारी चीजें मैटर करती हैं। जब जाके किसी के 50 में से 50 आते हैं, और वो एक्सेप्शनल बच्चे हैं भाई, ठीक है, गिने चुने बच्चे हैं जिनके 50 में से 50 15 मिनट के सेक्शनल टाइमिंग में आ जाएं। ठीक है, अब ये चीज मैंने क्यों बोली है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई आपको नहीं पता, आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट कैसी आएगी। ठीक है, आपको थोड़ी पता है भाई पहले से कि आपकी कैसे शिफ्ट आएगी, वो तो सीधी सी बात है। आपका हो सकता है ना रैंडम आपका कोई पेपर आएगा कोई सी भी शिफ्ट को, आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आसान पूछ ले, ठीक है, हो सकता है डिफिकल्ट पूछ ले। और अब तो हम जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो भाई हम 2025 को बेस मान के ही कर रहे हैं ना, उसमें तो सेक्शनल टाइमिंग था ही नहीं, तो हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि किस हिसाब के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी तो हम 2025 के हिसाब से ही सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, जैसे ही सिलेक्शन फेज का पेपर हो जाएगा उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस हिसाब के उसने क्वेश्चन पूछे हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन वो डालेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं आपको फिर से वही कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, उस गिवन टाइम में, बाकी तो बन ही जाते हैं ना क्वेश्चन, तो उसके बाद तो आप बना ही लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देख लो भाई एक और चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट का 40 से प्लस स्कोर आ रहा है ना, वो 42 भी हो सकता है, वो 44 हो सकता है, 45 47 हो सकता है, 46 हो सकता है, एक अच्छा स्कोर है भाई मैथ के लिए। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि बच्चों के भाई 50 में से 50 नंबर आ जाएं। ठीक है, इतना आसान है नहीं ये, ठीक है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, जो भी सारी चीजें बताने की समझाने की जो जरूरी होता है वो बताते समझाते हैं सारी चीजें। लेकिन एक ये, अगर किसी का 40 प्लस स्कोर आ रहा है तो एक अच्छा स्कोर है, अभी अपने पास 1.5-2 महीने का टाइम है पेपर में, उसके उसमें इंप्रूव हो जाएगा, कुछ 2-4 नंबर तो पढ़ेंगे ना। अब और सुन लो, जैसा कि मैंने बताया भाई, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसी शिफ्ट है, या मॉक कोई भी कंपनी बना रही है, कोई भी एडटेक चैनल है कंपनी बना रही है, वो किस हिसाब से फ्रेम कर रही है क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफिकल्ट है, ठीक है, या उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको हवाई नहीं लग रही बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें स्कोर कम ही आएगा, और वो सबका ही आएगा। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें मोस्टली सबकी प्रिपरेशन मोर और लेस सेम ही होती है। थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो एक डिफरेंट, जो भी भाई कोई अलग फैक्टर तो होता होगा ना थोड़ा बहुत, तो जब भी तो आप अपने आप को भीड़ से अलग कर पाओगे ना, भीड़ से अलग तो जब भी कर पाओगे ना आपको।
तो उनका वो मेन जो चीज होती है ना, वो उनका प्रैक्टिस और जो उनका रिवीजन है ना, वो उनका टॉप प्रायोरिटी पे रहती है वो सारी चीजें। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि कैसे शिफ्ट में आपका पेपर पड़ रहा, हो सकता है भाई डिफिकल्ट शिफ्ट में आपका पेपर आ जाए, वहां तो आप मैथ को हो सकता है सारी क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दिए। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, किसी मॉक में मैथ का सेक्शन बहुत ऐसा डाल दिया। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है ये देख लेते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच यही है भाई, अगर आपको लेट से कोई चैप्टर नहीं आता, मेंसुरेशन ही उठा लेता हूं, बहुत जरूरी चैप्टर है, भूल के भी मिस मत कर देना। जो भी मेंसुरेशन को छोड़ के चलेगा ना, पेपर के बाद बात करूंगा मैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। भर भर के क्वेश्चन पूछे और एक एक चीज कवर की है, पहले वाला काम नहीं है सीधा क्यूब दे दिया टीएस से बता दो या वॉल्यूम बता दो। ठीक है, क्यूबॉइड दे दिया, वो क्वेश्चन नहीं है, सारी तरह के क्वेश्चन पूछे, आने ये भी चाहिए आपको, लेकिन पूछा सब है उसने, छोड़ा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच मैथ के लिए यही हो सकती है कि भाई आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो फिर आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। हमारा एक स्टूडेंट है, हर्ष नाम है, नाम लेना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा स्कोर करता है, 160 165 करता है स्कोर हमेशा ही वो। ठीक है, उसका क्या है ना कि अभी उसने एक मॉक लगा के देखा था, उसने मॉक लगाया, उसने बोला सर मैं पेन नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी, और ना कि सिर्फ मैथ के सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में उसने पेन नहीं उठाया। फिर भी वो लड़का 145 150 के आसपास का स्कोर आया था, आई थिंक उसने मुझे भेजा था। ठीक है, विदाउट पेन उसने ये चीज की। अब भाई वो टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं एक ठीक ठाक स्कोर करना मैथ के सेक्शन में। प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी यही हो सकती है कि सबसे पहले आप देख लो कि आपके अभी भी कौन से सब टाइप या कौन सा एक चैप्टर आपका वीक है। ठीक है, उसको पढ़ो भाई। मैथ ऊपर ऊपर से नहीं आता, इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है। देखो इंग्लिश में क्या होता है, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन छोड़ दिए, उसका ईडीएम से कोई लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल ही लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन मैथ में क्या होता है ना, आपने जैसे कोई चैप्टर पढ़ा, मेंसुरेशन ही पढ़ा या कोई अर्थमेटिक का प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा, तो उसमें आपको एक चीज तो होनी चाहिए ना कि आपकी कैलकुलेशन तो मांगेगा ना वो, उसमें आप कैलकुलेशन के ऊपर तो डिपेंड होगे ना, किस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, वो सारी चीज तो होगी ना। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आप उस चैप्टर को थोरो एक बारी पढ़ें। ठीक है, उसमें से पूरा सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसके आपको आने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के, बिना आपके कैलकुलेशन के बहुत सारी चीजें रह जाएंगी पेपर में, बारी बारी में चीज बोल रहा हूं। एक ये मैसेज है, ये मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपको 25 क्वेश्चन दिखाता हूं जो मैंने लिस्ट किए हैं, और फिर मैं एक चीज आपको समझाने का ट्राई करता हूं। अब देखो भाई, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं ना, ये 25 क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है, सीएचएसएल की एक शिफ्ट ली थी, और इसमें हमने आपको, मैं अब सिखाऊंगा सारी चीज, जो मैंने बोला है ना आर्ट ऑफ स्किपिंग कैसे लगती है, वो सारी चीजें मैं आपको बता के दिखाऊंगा। देखो, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नंबर सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता, रियल नंबर के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो उसको तो ये क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी को यही नहीं पता, जैसा कि मैंने बोला था ना वहां पे, कि पहले तो यही होता है कि कॉन्सेप्ट आपको आता हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट ही आता है, डेफिनेशन आपको इन सब के बारे में पता है, रियल नंबर में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप सारी चीजें कर पाओगे ना, उससे पहले तो आप नहीं कर पाओगे ना, सीधी सी बात है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ठीक है, और आपने उसको रिवाइज नहीं कर रखा, अब कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ तो रखा है लेकिन भूल गए, तो फिर भाई कुछ नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन है, आपको पता है सीधा डेफिनेशन बेस्ड सा क्वेश्चन है, मैं इसको 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को क्रैक कर दूंगा, मैं इस पर टाइम लगाऊंगा, पहला क्वेश्चन है, तुरंत आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, और देख लो, एक और देख लो, एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा उसने डेफिनेशन बेस्ड, कि एक नंबर को प्योर रेकरिंग हम कब बोलते हैं, जब कोई डेसिमल के बाद कोई चीज रिपीट होने लग जाए। ठीक है, जैसे 0.3333, ठीक है, तो 0.3 पे हम बार लगा देते हैं, 0.454545 ऐसे रिपीट करने लग जाए तो 0.45 पे हम बार लगा देते हैं। ठीक है, ये प्योर रेकरिंग है। तो आपको भी पता है, जब रिपीटेड डिजिट स्टार्ट करें इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, तो ये इसका आंसर होगा। अगर किसी को यही नहीं पता कि प्योर रेकरिंग सिस्टम क्या है, तो क्या भला है प्योर रेकरिंग, तो वो तो क्वेश्चन छोड़ देगा भाई। इसलिए मैं कहता हूं आपके कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से आने ही चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, 1 1 2 2 3 3 5 5 सेकंड के क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, जो मैं 15 मिनट का टाइम है उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक ये क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन की अलग अप्रोच हो सकती है, हो सकता है भाई कोई अलग तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, हो सकता है कोई अलग तरीके से बनाए। मैं आप चीज को समझाना चाह रहा हूं, 2 तरह के बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाएंगे। मेथड तो सबके अलग ही हो सकते हैं ना भाई, मैथ में तो कोई तो डिफरेंशिएट फैक्टर होगा ना, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बताता हूं दोनों ही अप्रोच बताऊं, दोनों मेथड बताता हूं आपको। अब एक बच्चा क्या करेगा ना, उसने बोला कि भाई शुगर को सेल करता है 10% नुकसान पे। पहली बात तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है,
डेटा ठीक ठाक है, मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूं 20 सेकंड या 15 सेकंड में, 25 सेकंड में, जो भी मेरी जिस हिसाब से प्रैक्टिस है उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। एक चीज आप ध्यान रख लेना, मैथ में हमेशा ना आपको पता होता है, क्वेश्चन अपने मुंह से बोल के बताता है कि ये क्वेश्चन मैं बन जाऊंगा, आपसे नहीं बन जाऊंगा, और ये आप भी जानते हैं इस चीज को, ठीक है। आप समझते होंगे इस चीज को कि क्वेश्चन आपसे मुंह से बोल के बताता है कि मैं आपसे बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी बच्चा उसमें टाइम लगाता है। अगर क्वेश्चन आपको एक बार ही देखते ही समझ में आ रहा है ना कि मैं बना लूंगा, तुरंत बना दो उसको। अगर एक बारी भी आपको डाउट आ गया ना अब कि आपने, अरे यार बहुत सारे बच्चे अभी ये कर रहे हैं 10 से 15 सेकंड लगा रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं बनता। आपको छोड़ना है क्वेश्चन तो 1 सेकंड में स्किप करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो उस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। उसने बोला 10% नुकसान पे बेचता है, भाई कोई तो ये मेथड लगाएगा, 100 से 90 हो गया। उसने बोला हैड इज सोल्ड इट फॉर ₹0.60 मोर, ठीक है, तो उसको 8% का फायदा होता। फिर से मैं ये लिखूंगा, इसको हम बाद में लेते हैं ना, मेथड भी, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, ही वुड हैव गेन 8%, ठीक है, 108 हो जाता। 90 से कोई चीज 108 हुई है तो 18 बढ़ी है, 18 की वैल्यू ही 0.60 है, एक की वैल्यू 18 आ जाएगी, इनटू 100 करना है। एक तो मेथड ये हुआ। अब किसी बच्चे ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना, वो सीधा देखेगा 10% का नुकसान है, 8% का फायदा है, 18 की वैल्यू 0.60 है और मुझे 100 की निकालनी है, वो सीधा ही निकाल देगा, वो इतना तामझाम नहीं करेगा, इसको काट देगा, दो नीचे जीरो आएगी, यहां से कट जाएगी, 6×3 = 18 और 6×दाम 60, 3.33 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आपका करने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए किस हिसाब से आप क्वेश्चंस को टैकल करोगे, किस हिसाब से आप क्वेश्चन को मार्क करोगे पेपर में। ये सारी चीजें पहले करने की होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप सो के जाग रहे हैं एकदम से और फिर आप सोचते हैं सारी चीजें उस हिसाब से हो जाएंगी। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन बनाने लायक था, बना दिया। अब जैसे यही क्वेश्चन आया भाई, मैं तो इसको देखते ही स्किप कर दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही स्किप होने का है। अब मुझे नहीं पता पेपर के बाद ये क्वेश्चन बनेगा मुझसे नहीं बनेगा, जब मेरे पास एक मैं राउंड ले चुका हूं, जब मैं दूसरे राउंड में आऊंगा, ठीक है, क्या मेरे पास टाइम बचेगा इस क्वेश्चन को करने का, वो बाद की बात है, लेकिन डेटा आप देख के इस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, वो भी 1 सेकंड के अंदर। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। मैंने देखा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा भाई, पढ़ूंगा ही नहीं मैं इस क्वेश्चन को। अरे आप डेटा देख लो ना, एक डेटा ये दे रखा है, ऑल्दो आसान है, ये है, ठीक है, ये है। पेपर में आपको पास सोचने का टाइम नहीं है भाई, आप पहले उन चीजों को करो जो आपको तमीज से आती हैं, जिन पे आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्क कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को आपको करना है। स्किप होगा ये क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, 1 सेकंड में नहीं लगाऊंगा। एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। अब उसने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया था ना कि टॉपिक को स्ट्रेच करता है, 1 सेकंड रुको, अभी दिखाता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि एडवांस पार्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक शिफ्ट में, और एक ही चीज बताई थी कि टॉपिक को स्ट्रेच करता है, चाहे वो जीके हो चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया एडवांस पार्ट का, 4-5 लगातार ही मिलेंगे। अब उसने एक राइट पेंटागनल प्रिज्म दिया है, ठीक है, अब किसी बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कहां से बन जाएगा भाई, आप खुद मुझे बताओ। और आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी प्रिज्म की तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। और डेटा भी देख लो आप, पॉइंट में मेंशन है, ये क्वेश्चन भी स्किप होगा भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ो, देखो एक और क्वेश्चन उसने पूछ दिया, ठीक है, राइट प्रिज्म से एक और क्वेश्चन आ गया, या रेगुलर हेक्सागन की बात उसने कर दी। इसलिए मैं बोलता हूं, और मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को यह बात बोली है कि आप एडवांस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, एडवांस पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा देख लो वो कैसे दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है, ठीक है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, स्किप होगा ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ो, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, देखते ही बनाने वाला क्वेश्चन है, सेंट्रोइड का क्वेश्चन है, वर्टेक्स अगर मीडियन 9 है तो, अगर आपको पता है मीडियन के बारे में, अगर आपको ज्ञान है, ठीक है, 2:1 के रेशियो में जाता है, तो 3 की वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है, 3 की वैल्यू 9 है। क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस बताना है, 6 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट बनेगा ये क्वेश्चन, तो तुरंत बना के इसको आगे बढ़ जाओ, ये आपको देखना पड़ेगा पेपर में। आगे बढ़ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लो। कोन है, कोन को मेल्ट किया है, रिकास्ट किया है स्मॉलर कोन्स में, जिसकी 1/4 रेडियस एंड 1/4 ऑफ द हाइट है। कितने स्मॉल कोन्स बन सकते हैं, आपको ही पता है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है, आसान क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है पेपर में, तो बनाओ इसको तुरंत, स्किप नहीं करना, ठीक है। जो क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, उस क्वेश्चन को तुरंत बना के आगे बढ़ना होता है, आपको सोचना नहीं होता उसमें कि बैठ के सोच ही रहे हैं कैसे क्या होगा। और देख लो, ठीक है, ये देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, और मैंने बहुत पहले ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को आप नहीं छोड़ सकते, 1 से 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे ही हैं उसने, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्वेश्चन बड़ा लग रहा है भाई, ठीक है, पढ़ने में बड़ा लग रहा है। यहाँ एक्स की वैल्यू कोई दी हुई है, ये 10x कुछ ऐसा करके दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है,
ये भी दिया हुआ है लेडर की पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा है फुट से लेडर का वॉल से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है आपको, बहुत क्विक होंगी ये सारी चीजें। अब एक और क्वेश्चन देख लो। उसने बोला हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 10 मस्ट बी मिक्स्ड विद 20 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹8 कि उससे 10% पे बेचने पे मिक्सचर है 10 रुपीज पर केजी, कितना उसे फायदा हो। ठीक है, क्या पूछा, ये पूछा है ना, सो दैट देयर में बी ए गेन ऑफ 10%। हाँ ठीक है। अब आपको पता है मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी किसी भाई को यही नहीं पता इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन को छोड़ देगा ना भाई। अगर आपका मिक्सचर एलिगेशन पे अच्छी कमांड है, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो क्वेश्चन बना लोगे आप, क्या दिक्कत है उसमें, नहीं बना लोगे आप। लेकिन अब आप यही सोचने पे लग जाओ कि भाई इस क्वेश्चन में भी मैं पहले लगा लेता हूं, ठीक है, और 10-15 सेकंड आपने वेस्ट भी कर दिया, उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो भाई फिर वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बनाने लायक बनेंगे नहीं भाई पेपर में। और कौन आपको बोल रहा है कि आपको 25 ही क्वेश्चन बनाने हैं? मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि 20 से 21 क्वेश्चन का आपको टारगेट होना चाहिए। 4 क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं बन रहे तो। ठीक है, और वो 4 क्वेश्चन देख लो कौन से चैप्टर को आपको वीक लगता है, कोई एक आधा चैप्टर ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हैं, जिससे हार्डली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी अर्थमेटिक का। ठीक है, वो अर्थमेटिक का, एडवांस नहीं भाई, एडवांस का नहीं छोड़ सकते आप एक भी चैप्टर। ठीक है, उसमें मैंने सब टॉपिक नीचे मेंशन भी किए हुए, वो भी देख लेना, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक ये देख लो, हाउ मेनी इंटरनल टेंजेंट्स एग्जिस्ट इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट 1 पॉइंट, एक बनेगा, बात खत्म होगी। अगर किसी को ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, अगर आपको आता है तो तुरंत बना के आगे बढ़ोगे इस क्वेश्चन को, इसमें क्या ऐसा पूछ लिया उसने। तो भाई पेपर में सारी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। इनको तो हर कोई बनाएगा। ठीक है, इनको आधे अधूरे बनाएंगे, और इनमें से तो कुछ ही 1-2% लोग बनाएंगे जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है भाई। आगे बढ़ जाओ और देख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो में भी बोला था कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है उसने। पी के आर कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड से, एंगल पी 40 है, ठीक है, एंगल पी 40 है, एंड एंगल क्यू इज 60, क्यू 60 है, तो वाई का उसने पूछा है। क्या है इस क्वेश्चन में, आप मुझे बताओ तो सही। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को भाई सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का ज्ञान ही नहीं है, तो भाई पेपर में बैठ के भी सोचेगा, ट्रायंगल भी बनाएगा, ठीक है, और फिर सोचता ही रहेगा वो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, उसको जो बेसिक क्वेश्चन है उसको तो तुरंत देख के बनाना है, ताकि आपके पास जो टाइम बचे सेकंड राउंड में वो मॉडरेट क्वेश्चन पे आप टाइम दे पाए। समझ रहे हैं आप? यहां पे आपको सोल्व करना है, उसमें आप नहीं देखना कि इसमें क्या स्किपिंग लगेगी क्या नहीं, जो क्वेश्चन आता है उसे बनाओ। अब एक और चीज देख लो भाई, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आपको पता है सीधा क्वेश्चन पूछा है उसने, हालांकि ऑप्शन देखो। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अभी दिखाता हूं क्या। अजय ने इन्वेस्ट किया सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट 8% पे फॉर 15 साल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है आपका भाई, रेट इंटू टाइम ही तो इंटरेस्ट होता है आपका। 15 इंटू 8, 120% की वैल्यू उसने दी है, कितनी, 58410। उसने 100% की वैल्यू पूछी आपसे, क्या पूछा है, सम ही तो पूछा है, सम 100% होता है। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना पार्ट पेपर में लिखता, अगर मैं पेपर में बैठूंगा तो मैं सिर्फ इतना पार्ट लिखूंगा भाई, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं। और इसको अब इसमें भी 2 तरह के बच्चे होंगे जो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एक तो यही करेगा, जैसे 120 की वैल्यू इतनी है, 120 नीचे आ जाएगा, 100 आ जाएगा ऊपर, फिर वो इसको काटा पीटी करेगा, इसको सोल्व करेगा। ठीक है, या इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अगर मैं डीएस भी लगाऊंगा तो मेरा डीएस लगाने का तरीका भी बहुत क्विक होना चाहिए। मैं सीधा काट के यहीं पे स्क्रीन पे ही देख लूंगा क्या, अगर भाई 9 बनता है उसको तो हम लेते नहीं ना डिजिटल सम में। ठीक है, डिजिटल सम में हम 9 बनता है तो उसको लेते नहीं है, यहां देखूंगा मैं सीधा 4 4 8 से 14 और 3 17 और 5 22, 22 का मतलब कितना होता है 4। ठीक है, 8 4 12 और 6 18, 9 बनेगा, गया, 7 और 5 12 3। इस हिसाब से मैं डीएस कैलकुलेट करूंगा, 6 और 4 10 1, 9 गया, 5 4 9 गया, 6 5 11 2। ठीक है, सारा डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब इस पे डिजिटल सम लगा सकता हूं। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी ने डीएस नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लो, काफी जगह काम आता है। ठीक है, कई जगह नहीं भी लगता है लेकिन कई जगह काम आता है, आसान सा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक चीज का ध्यान रखना, जब ये नीचे वाला 3 से कट रहा होता है ना, 3 या 9 से, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं पहले। 3 से अगर मैं काटूंगा इसको तो 4 आ जाएगा, 3 चौके 12 40, इसको मैं सोल्व करूंगा, 3 एकम 3 2, 3 नीम 27 बचा 1, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, सीधा आ गया। अब मैं देखूंगा इसका डीएस, 9 तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, 9 तो मैं हटा दूंगा, 7 और 4 11 और 1 12, 12 का मतलब कितना होता है 3,
7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 का मतलब 3। मैं सीधा बी आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जिसकी कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट होगी ना, जो अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगा, वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेगा। आप काट पीट के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना बच्चे से बच्चे टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, किस स्टूडेंट ने किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रखी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन देख लो। डायगोनल दिया है रोम्बस का जिसकी लेंथ है 16 और 12। उसने पूछा है साइड लेंथ ऑफ रोम्बस। आसान क्वेश्चन है, कोई स्किप नहीं करना ये क्वेश्चन, ठीक है। डुएबल है, अगर आपने रोम्बस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। अब एक और क्वेश्चन देख लो। अभी अभी में ना पिछले 7-8 क्वेश्चन सीधे एडवांस पार्ट के आ चुके हैं और बीच में कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं डाला हुआ। मैं यही कह रहा हूं, टॉपिक को कर रहा है वो स्ट्रेच, ठीक है। एक टॉपिक उठा लिया, वहीं से दे मारे। एडवांस पार्ट पूछा है तो एडवांस पार्ट से काफी क्वेश्चन उसने पूछ दिए हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से बन सकता है ये क्वेश्चन। इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, बनेगा ये क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है सर्कल का, ठीक है, कोड से रिलेटेड आपको सारी चीजें, वो मैंने नीचे सब टॉपिक भी मेंशन किए, वो आप पीडीएफ ले लेना, मिल जाएगी आपको। ये क्वेश्चन भी बनाने लायक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन पेपर में। एक और क्वेश्चन देख लो। अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ठीक है, तो वो तो छोड़ देगा ना भाई इस क्वेश्चन को। अब कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के ही नहीं गया तो छोड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी को पता है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने लायक है, डुएबल है। आगे बढ़ो और देख लो। ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बैठेगी इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड राउंड में देख लेना आप इसको। आगे बढ़ो, ठीक है। एक और देख लो, क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर एम्बैंकमेंट इज 30 मीटर, ठीक है। एक ड्रेनेज सिस्टम है प्लेस किया है अलोंग ए सर्कल विद रेडियस दैट इज 10 मीटर स्मॉलर देन दी एम्बैंकमेंट। रेडियस पूछा है ड्रेनेज सर्कल, ये तो सीधा ही हो जाएगा। अगर किसी को पता है ये तो सीधा ही आंसर 20 आ जाएगा इसका आंसर तो। अब आप खुद देख लो, इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं है ना। अगर आपको पता है तो सॉल्यूशन तो नहीं है ना, तुरंत बन जाएगा। तो बनाओ इसको, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना था, बनाना था। आगे बढ़ो, एक और देख लो क्वेश्चन, फिर से सर्कल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लग रहा है बड़ा, ठीक है, पैरेलल कोड पे बेस्ड है। अगर आपको पता है तो ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए कि ये क्या होता है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो आपको पता है जब ये पैरेलल कोड का कॉन्सेप्ट आता है उसमें ट्रिपलेट लगते हैं, तो आपको सारे ट्रिपलेट आने चाहिए दाएं बाएं के, ठीक है। आपको हो सकता है ये इस हिसाब से ये वाला ट्रिपलेट इसमें सेट ना बैठ रहा हो, लेकिन आपको ज्ञान तो सारा होना ही चाहिए ना। अब जिसको भाई ट्रिपलेट का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिसको यही नहीं पता कि पैरेलल कोड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो तो क्वेश्चन को छोड़ ही देगा भाई। नहीं तो जिसकी प्रैक्टिस है वो इस क्वेश्चन को बनाएगा, ठीक है। आपको यही सारी चीजें, जब आप बोलते हैं ना कि सर उनके तो नंबर आ रहे हमारे नहीं आ रहे, यार आपकी प्रैक्टिस है क्या? उस हिसाब से आप खुद भी तो एक बार पूछ के देखो ना। हमारा काम तो आपको बताना, रास्ता दिखाना है भाई, चलना तो आपको ये सीधी सी बात। आगे बढ़ जाओ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन अब ऐसा सा दिखा है जो आपको इसका दिखा है अर्थमेटिक का। सुधीर कैन कॉपी 40 पेज 8 घंटे में, कितनी एफिशिएंसी आ गई? 5 की एफिशिएंसी आ गई। ये डायरेक्ट आपके दिमाग में चलनी चाहिए। सुधीर और प्रकाश टुगेदर कैन कॉपी 350 पेज इन 35 आवर्स, इनकी कितनी आ गई? 10 आ गई। उसने पूछा है प्रकाश 40 कॉपी को कितने, हाउ मच टाइम, कितना टाइम वो लेगा। आसान क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो जाएगा ये क्वेश्चन में, टाइम लगेगा नहीं। लेकिन आपको पता तो होने चाहिए ना कि कौन सा क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हैं, कौन सा नहीं। उसने क्या पूछा? उसने पूछा है कि प्रकाश कितने में करेगा, तो 40 में कितनी एफिशिएंसी है उसकी? सुधीर की 5 थी, सुधीर और प्रकाश की 10 थी, तो 5 आ जाएगा। 8 इसका आंसर है। सीधा क्वेश्चन है, बनाने लायक है, सीधा बना के आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें क्या सोचना था इतना। और देख लो, एक और देख लो। और एक और चीज बताऊंगा इसमें मैं, आपने शायद पहले ना पढ़ी हो तो बता देता हूं। कई बार लोग ना लिख के सोल्व करते हैं, एक चीज को मैं बताता हूं आपको। देखो पहले तो यही चीज देख लेने कि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, ये चीज ध्यान रख लेना, कई बार पेपर में दिखती नहीं है। और एक और चीज बताऊंगा, कई बार ना वो पूछता कुछ है, लास्ट की लाइन जरूर पढ़ लिया करो मैथ में। कई बार रेशियो पूछेगा बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है, लेट से 3-2 आया, और आंसर में पूछ लेगा गर्ल्स और बॉयज का, ऐसा कुछ दिया होगा या अपोजिट लिखा होगा 2-3। आपने क्वेश्चन भी सोल्व किया, 2 नंबर आपको मिलने थे, लेकिन आपने नेगेटिव मार्किंग की, गलती से सिली मिस्टेक होगी, 2.5 नंबर कट गए। ये नहीं करना भाई बिल्कुल भी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जिसको पता है कि इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये 20 की स्पीड से चल रहा है अपना कौन, ये चल रहा है 15 की स्पीड से। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस ही तेज भागेगी, चोर तेज भागेगा तो चोर तो निकल लेगा चोरी करके, फिर पुलिस का काम क्या है? वैसे तो आजकल यही चल रहा है। तो अब क्या है, इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको पता है इसको, मैं इसमें क्या बोला है उसने कि
चोर कितना भाग चुका होगा पकड़े जाने से पहले। तो आपको सीधा पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इनकी घटा देंगे ना स्पीड को, तो 5 की स्पीड आ जाएगी इनकी, और एक को मैं इसमें रख लेता हूं, अगर मैं इसको किलोमीटर में ही रख रहा हूं, उसको चेंज नहीं कर रहा, तो उसको मैं किलोमीटर में बना लेता हूं, उसको डेढ़ आ जाएगा वो, ठीक है। 5 है, 500.3, ठीक है। और वो उसने क्या पूछा है कि चोर कितना भाग लिया होगा पकड़े जाने से पहले, तो चोर की स्पीड से गुना कर दो इसको। इसमें था क्या, 15 की स्पीड है, ठीक है। 15 तिया 45, 45 आते ही मैं सीधा ये मार्क कर दूंगा, मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ऑप्शन ही अलग अलग है सारे, बात खत्म होती है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, आपका रिवीजन अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप कर लोगे क्वेश्चंस को भाई, इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा भाई, आप चाहे इसमें रो लो, हंस लो, जो गा लो, कुछ भी कर लो, सीधी सी बात है। मिलेगा तो 15 मिनट, सबको 15 मिनट मिल रही है, आप कुछ अलग नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो क्वेश्चन को बना लेगा, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ, एक चीज मैं इसमें बतानी भूल गया, आपको बता देता हूं, एक बार थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। कभी भी आपको ना देखो, कई बार तो सीधा दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता। देखो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में जरा चेंज करके बताओ, आप कैसे करते हैं मैं बताऊंगा मैं कैसे करता हूं, ठीक है। और देख लो, और भाई आप 36 को चेंज करो, ठीक है। और आप 90 को किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आप करके देखना, क्या पता, क्या शायद आपको ये बात पहले पता थी, मैं बता देता हूं। और देख लो 162 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करो मीटर पर सेकंड में, और ये रिवर्स भी लगता है, बता रहा चाह रहा हूं मैं, जो सुन लो एक बारी। इसमें दो चीजें चलती हैं, एक 18 और एक आपका 5, ठीक है। 18 का मल्टीपल और एक 5 का मल्टीपल चलता है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये चीज अगर आपको आती है तो आपको कई क्वेश्चन में लिखना नहीं पड़ेगा। 18 का कितना मल्टीपल है ये, 18 का 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मैं सीधा लिख दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा दूसरों की तरह। बच्चे लिख के करते हैं ना कि 72 को हम चेंज करेंगे कि आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में छोटे से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 5/18 से, तो इसको 20 में निकालता हूं। आपको ये नहीं करना भाई, अगर उसने 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो 5 का कौन सा मल्टीपल है, 4 गुना, 4 गुना दिख रहा है, 5 × 4 दिख रहा है, तो इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बड़े से कर दूंगा, इधर छोटे से कर दूंगा। ऐसे ही 36 का देख लो, ये तो सीधा ही दिख रहा है, इसका आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा। नहीं तो ये भी देख सकते हो 18 का 2 मल्टीपल पे है तो 5 का 2 मल्टीपल पे आ जाएगा। 162 कितना होता है, 18 नीमा 162 होता है, 18 × 9। आपको पहाड़े तो रटे होने चाहिए भाई, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे आप पेपर में। तो ये 45 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं भाई, छोटी छोटी चीजें आपको लिखनी नहीं है पेपर में, मैं बारी बारी बोल रहा हूं। ये देख लो 18 का 5 गुना दिखता है, 18 पंजे 90 होता है, तो ये भी 5 गुना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी सेम है। अब एक और देख लो, एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया पिरामिड का, अगर आपको नहीं आइडिया तो छोड़ दो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ और देख लो, दूसरे राउंड में टाइम मिलेगा तो करना, ठीक है। ऐसा थोड़ी है वहां पे क्वेश्चन को सोच रहे हैं पहले, फिर आप देखेंगे कि यार मैं बनाऊंगा इसको नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। एक और चीज देख लो, सीधा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, क्या 90 डिग्री होता है? नहीं होता, ठीक है। क्या होता है सम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक x-2 × 180, यही तो होता है, ठीक है। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 18 छिक्का। अब देख लो कितना होता है। अब अगर लेट से यहां तो उसने सीधा पूछा हुआ है, अगर वो पूछता, ठीक है, 180 × 6, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। जब तक आपको पहाड़े ही नहीं पता, 18 छिक्का कितना होता है, 108 होता है, एक जीरो में लगा दूंगा। पहाड़े तो कंपलसरी हैं, आपको जो जो चीज बताई जा रही है ना, उस चीज को समझ में, दिमाग में बैठा के याद कर लो बहुत अच्छे से। और एक और सेशन में ऐसा ही रीजनिंग का और लेके आऊंगा भाई, बहुत सारे बच्चों को अभी रीजनिंग में भी दिक्कत आ रही है, उसको भी लेके आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और ये आप देख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया है, बेस हाइट दी है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया है, क्या ये होता है? आसान क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन है, बन के इसको खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और देख लो, एक और क्वेश्चन है। अब एक और चीज देख लो, क्या आया, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आया। इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, मैं बताऊंगा मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सक्सेसिव डिस्काउंट में भी या सक्सेसिव इंक्रीज में भी मुझे पता है। अगर लेट्स से मैं 20 और 10 को सक्सेसिव घटाऊंगा या मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होता है मुझे पता है, x + y + xy/100 या x + y - xy/100 होता है। तो मैं इसको दिमाग में कैलकुलेट करूंगा, 20 और 10 का कितना होता है, 20 + 10 करूंगा 30, और 20 दाई कितना होता है 200, 2 32 इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको घटाऊंगा, x - x + y, सॉरी x + y - xy/100 होता है, तो 20 और 10 तो जुड़ेगा 30, लेकिन
क्योंकि हम घटा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2 इसमें माइनस हो जाएगा, 28 आएगा, ये सीधा सीधा। ठीक है, और जो मैं पहाड़ों का ज्ञान जो बताता हूं ना आपको, अब बताऊंगा। वैसे तो आप इनको भी ले सकते हो, जब 3 का आएगा ना, जब भी 3 का डिस्काउंट वो पूछेगा, तो आप इन तीनों में से किसी भी 2 को लेके क्लब कर सकते हैं बाद में। मेरे को ये डाटा आसान लग रहा है, क्योंकि मुझे देखते ही समझ में आ रहा है 20 और 10 में 28 का डिस्काउंट बैठता है। ठीक है, अब मैं 28 और 5 के साथ लगाऊंगा। एक चीज और समझना, समझने की बात है, बहुत जरूरी है समझना। 28 और 5 में अगर मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है, तो मैं इसको तो जोड़ूंगा। भाई ये क्या होता है फॉर्मूला यार, मुझे लिखना पड़ा, आपको लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। देखो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय अपॉन 100 होता है भाई। x और प्लस वाई, ये x हो गया, ये आपका y हो गया। 28 और 5 कितना होता है? 33 होता है। अब मुझे पहाड़ों का ज्ञान है, 28 पंजे 140 होता है, 26 पंजे 130 होता है। ठीक है, 28 इंटू 5 140 होता है, मुझे ये नॉलेज है, पहाड़े मुझे याद हैं। 28 पंजे 140 होता है, 140 अपॉन 100 को मैं दिमाग में सोल्व करूंगा, 1.4 होता है। और जैसे ही 1.4 आ गया, ठीक है, मैं सीधा देखूंगा 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा लास्ट में। भाई यूनिट डिजिट तो 6 आएगी, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, डेसिमल में आएगा। अब ये देख लो, 33 से तो कम ही आएगा। 36 यहां क्या कर रहा है, एक ही ऑप्शन बचता है, सीधा मार्क कर दूंगा मैं। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और इस क्वेश्चन को मैं हार्डली 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि मुझे 20 और 10 को मल्टीपल टाइम में पढ़ चुका हूं। जो भी इनका सक्सेसिव आएगा उसके साथ में 5 को क्लब कर दूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है किस हिसाब से मैं इसको करूंगा क्वेश्चन को। नहीं तो दीन दुनिया को बनाने दो। 20% का डिस्काउंट कितना होता है? 20 पंजे 100, 5 से कोई चीज 4 हुई, 10 से कोई चीज 9 हुई। ठीक है, 5% क्या होता है? 5% 1/20 होता है, 20 से कोई चीज 19 हुई। वो यहां कैलकुलेट करेगा, यहां कैलकुलेट करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो करते हैं ऐसा, नहीं करना भाई, सीधा सा है यही। इसको फॉलो करो और छुट्टी हो जाएगी। सक्सेसिव में इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है। अब नाना करते हैं ना आप, बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है, अब उन क्वेश्चन पे टाइम लगाने का बारी है दूसरे राउंड में, जो आपसे नहीं बने। यही एक लौता ऐसा मेथड है भाई जो आपके काम आएगा, आपको नहीं छोड़ना है। फिर आपको उन क्वेश्चंस पे आना है सेकंड राउंड में, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे, उनमें भी आपने अब ये क्वेश्चन देखने हैं। देखो सेकंड राउंड में भी आपको, जैसे लेट से आप 15-16 क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन जो भी थे या जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन थे जो आपको लगता है कि मुझे आते थे, वो आप 15-16 बना चुके हैं। उसके बाद आपको वो सारे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन टारगेट करने हैं जो बाकी के रह गए हैं, उनमें भी आपको छांटने पड़ेंगे। लेट से 15 बना दिए भाई, 10 बाकी रह गए, इन 10 में से भी छांट लो कि कौन से 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो मैं बना सकता हूं या बना सकती हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो भाई यही एकमात्र ऐसा सोल्यूशन हो सकता है। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको अच्छे से आती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका रिवीजन अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी है, तो ही भाई मैथ में कुछ कर पाओगे। ये मैं आज ही बता रहा हूं, मैथ एक की बारी बिल्कुल आपकी बारी गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि अगर किसी का मैथ अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई पेपर में। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं वो भी बता देता हूं मैं, वो सबसे ही ज्यादा जरूरी है। क्या बोलूं यार, वीडियो में तो हर चीज जरूरी ही होती है। एक चीज बता देता हूं, पहले मैं एक मैसेज दूंगा अपने पेड स्टूडेंट्स को, उसके बाद हम बात करेंगे। ये देख लो भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूं, ये हमारा नंबर है भाई 7737620668। ठीक है, किसी भी भाई का अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, या कोई क्वेरी है, ठीक है, हमसे बात करना चाहता है। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चों की हमारे पास क्वेरी थी कि 2026 का जो आपका सीजीएल का ऑनगोइंग है, जो भी प्लान है मेंटरशिप का, क्या वो ऑनगोइंग है? ऑनगोइंग है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन, अभी मैं सिर्फ सीधा क्लियर कर देता हूं, अगर किसी भाई के यूआर की कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और वो अभी भी 100-110 पे अटका हुआ है, तो हमारे पास ना आए भाई, ठीक है, मत आए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है भाई। हाँ, अगर किसी के पास रिजर्वेशन है तो वो आ सकता है। अगर कोई बच्चा 120-130 पे स्टक हो गया है, ठीक है, 120-125 नंबर आ रहे हैं, स्टक हो गया है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि यहां से यहां में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है भाई, वो आप नहीं समझ पाएंगे, जिनको पता है ना वही समझ सकते हैं ये चीज। ठीक है, हाँ, 2027 का हमारा चालू है भाई, बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं 27 के लिए। और एक चीज मैं मान सकता हूं, अभी भी बोल रहा हूं मैं, 2027 वालों के लिए ना थोड़ा सा कम टाइम जा रहा है फिलहाल, लेकिन जा सबसे रहा है, बात अब सबसे हो रही है, क्योंकि भाई इनका बच्चों का पेपर लगा हुआ है, तो हम सोचते हैं भाई अपनी तरफ से जो अच्छा बन जाए इन बच्चों के लिए हम कर दें। ठीक है, लेकिन अगर किसी का पेपर है भाई सीएचएसएल का, ठीक है, या आपका एमटीएस का पेपर है, या सीपीओ आप लिखने वाले हैं, तो 26 वाले के लिए आ सकते हैं भाई, ये ओपन है। ठीक है, हमारा ये नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। एक मैसेज है भाई हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, देखो भाई, मेरे से जितना बनता है ना भाई, मैं आप सब लोगों के लिए करने के लिए तैयार रहता हूं।
लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं भाई हमारे पास भी, सबको खुश करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई वो। ठीक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 160 करते हैं भाई, 165 भी करते हैं, 150 वाले भी बहुत सारे हैं, 140 वाले भी बहुत सारे हैं, 145 वाले भी बहुत सारे हैं। अब तो जो हमने लाइव मॉक टेस्ट भी लगवाया था उसमें भी देख लिया होगा ना बच्चों ने किस हिसाब से परफॉर्म किया है, और हमारे पास सेंसिबल बच्चे ही आते हैं, आप ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन भाई अभी थोड़ा सा क्या होगा ना, जो बच्चे ना यहाँ पे थोड़े टाइम से स्टक हो गए ना, इनको मुझे निकालना है और यहाँ तक पुश करना है भाई। ठीक है, वो भी हमारे स्टूडेंट है, हमारी जिम्मेदारी बनती है सबके लिए काम करना। ये जिनके इतने स्कोर आ रहे हैं ना, ये भी भाई पहले यहीं पे थे। ठीक है, महीने डेढ़ महीने पहले। तो मैं चाहता हूं भाई इन बच्चों का भी, क्योंकि भाई सबको साथ लेके चलना है, यही हम चाहते हैं, यही हम सोचते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है भाई, हम हमेशा स्टेटस लगाते हैं, रोज हमारे स्टेटस जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हमारे टाइम स्लॉट कर दिया बुक, अगर कोई स्टूडेंट हमसे बात करना चाहता है आप हमें मैसेज कर दो। भाई आप एक बात बताओ, जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगी, ठीक है, जब तक मुझे यही पता नहीं चलेगी कि भाई किस हिसाब से आपको दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, या आपको बात करनी है नहीं करनी है, जब तक मैं भाई कैसे आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा, आप ये भी तो बताओ। हमारा वंस और ट्वाइस इन अ वीक हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना तो पड़ेगा ना हमें। ठीक है, कि क्या बात है क्या नहीं। अब एक चीज सबसे जरूरी है भाई, वो सुन लो जो मैंने बोला था कि सब टॉपिक जो मैं दूंगा वो देख लो एक बार। ये देख लो भाई, ये पीडीएफ है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, इसी वीडियो के नीचे हम टैग कर देंगे इसको, कोई आपको भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है। ये सारे जो सब टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ना भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है सारे सब टॉपिक्स। ठीक है, एक एक चीज इसमें बहुत जरूरी लिखी हुई है, ये चीज तो आप मिस नहीं कर सकते। और जो एडवांस पार्ट का पोर्शन है ना, वो तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन हुआ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ज्योमेट्री आपका हुआ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा को बाद में रख सकते हैं, वो फिर भी थोड़ा सा इतना जरूरी मुझे नहीं लगा। इस बार ही हमने पूरा एनालिसिस किया था, x+1/x की सारी फॉर्म और जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको आने चाहिए। बाकी हर एक चैप्टर से सब कुछ हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। हमने इसको टाइप नहीं करवाया क्योंकि जरूरत नहीं समझे भाई हम टाइपिंग की, इसकी हमें लग रहा, क्योंकि पहले ये वीडियो कल आनी थी, लेट हो गया था, इसको और टाइप कराते तो उसमें लगता टाइम। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, डिस्काउंट भी मिला लो इसमें, सब मेंशन कर दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ को आप ले लेना, इसी वीडियो के नीचे हम डाल देंगे अपलोड होने के बाद। ठीक है, और ये सब है जो सारी चीजें हर एक चैप्टर के बारे में मेंशन कर दिया है। ठीक है, बहुत रिसर्च लगी है, उसके बाद ये बनाई है, वीडियो भी बनाई है, और उसके बाद हमने सारी चीजें मेंशन भी की है यहाँ पे। देखिए देखिए, जैसे मैंने बताया ना, बेसिक आइडेंटिटी, सिंप्लीफिकेशन, x+1/x की सारी फॉर्म आपको आनी चाहिए, सब मैंने लिख दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, हर एक चैप्टर का सब कुछ यहाँ पे डिकोड कर दिया। एवरेज स्पीड आपको पता होनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड आपको पता होनी चाहिए, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, और देख लो जैसे कि मैंने बताया था, नंबर सिस्टम से रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा था, दिखाया था आपको क्वेश्चन। इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, इसमें सब देख लेना, ये सारी चीजें जरूरी है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते भाई। ये देख लो भाई, मेंसुरेशन के सारे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप है सब लिख दिया है। मेंसुरेशन तो पूरा ही पढ़ना है, इसमें कोई नहीं छोड़ सकते, कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है मेंसुरेशन में तो खासकर। ठीक है, मैथ में एडवांस पार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी जो सब टॉपिक अगर किसी भाई ने अभी तक कवर नहीं किए तो वो सब कर लेना। ठीक है, ये हुआ भाई, ये पूरा ये मैंने बताया। एक चीज और बता देता हूं, ओके, थैंक यू भाई। सबसे पहले तो यही, हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी थैंक यू सो मच, और जितने भी हमारे यूट्यूब वाले भाई हैं उनको भी थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बताने की भाई क्या चीज जरूरी हो सकती है क्या नहीं। ठीक है, मैंने पूरी अपनी तरफ से जो कुछ बन सकता था इस वीडियो में लाया हूं। अगर फिर भी किसी भाई को कोई डाउट लगता है, हमने नंबर अपना दिया, और कोई भी ऐसी चीज है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है भाई। ठीक है, आप हमें बता सकते हो, या कोई सजेशन देना चाहते हो, वो हमेशा ही हम वेलकम करते हैं उन सारी चीजों का। और अगर आपको भाई थोड़ा सा भी हमसे कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर भाई वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ बन जाएं, हमारे चैनल के साथ। और ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि आपको भी पता है भाई हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हमारा वो काम नहीं है पूरे दिन यूट्यूब पे पड़े रहने का। हफ्ते 10 दिन में एक आधी वीडियो हमारी आती है, और उसमें से भी एक आधा तो मैसेज जाता है हमारे पेड स्टूडेंट्स को। हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से कि वही कंटेंट बच्चे को प्रोवाइड करा जाए भाई, जिसमें क्वालिटी हो भाई। फालतू में अब रोज रोज कुछ ना कुछ नया बनाए, उस चीज का मतलब नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, पढ़ते रहें भाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।